कह देते हैं कि राम जी तो 3000 वर्ष पुराने हैं। अगर राम जी 3000 वर्ष पुराने हैं, 5000 वर्ष पुराने हैं, तो 8000 वर्ष पुराने उनके चित्र कैसे मिल रहे हैं भाई? सीधी सी बात है। राम जी को खोजने के लिए यद्यपि पुरातत्व विभाग उनके काल निर्धारण में सहायक नहीं हो पा रहा, लेकिन इसमें सहायक हो पा रहा है ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी शोर मचा रहे हैं कि राम जी 3000 वर्ष पहले है या राम जी हुए ही नहीं। केवल उनके संतुलन के लिए पुरातत्व विभाग है। पुरातत्व विभाग में राम जी कहाँ कहाँ किस रूप में मिलते हैं, किस देश में मिलते हैं, समस्त विश्व में राम जी का रूप मिलता है। वो कैसे? जो खनन होता है तो उसमें राम जी का विग्रह मिलता है, सीताराम जी का दरबार मिलता है, सारे विश्व मिलता है। आइए देखें किस रूप में कहाँ कहाँ भगवान राम प्रकट होते हैं। जय सिया राम। भगवान राम त्रेता युग में हुए ये तथ्य हम आप सभी जानते, लेकिन ये त्रेता युग आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कब हुआ, इसको लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के सभी दावे और प्रमाण हमारी दृष्टि से आधे अधूरे निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि इन दावों में दिए गए प्रमाण समकाल में उपलब्ध होते जा रहे पुरातात्विक अवशेषों की कसौटी पर गलत साबित हो जाते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण भारत के दक्षिणी छोर पर रामेश्वरम धाम में अवस्थित सागर जल के नीचे उपलब्ध सेतु के अवशेष हैं। आदिकवि वाल्मीकि रामेश्वरम का उल्लेख करते हैं और सागर पर वानरों और भालुओं के द्वारा पुल निर्माण की प्रक्रिया का बखान करते हैं, लेकिन सागर जल के नीचे विराजमान पुल मानव निर्मित है, इसकी पुष्टि अब जाकर हुई है। अन्यथा इसे अधिकांश लोगों द्वारा काल्पनिक ही कहा और समझा जाता था। ऐसा क्यों होता है, जानकारी देते हैं पुरातत्व विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोधकर्ता शिव कुमार सिंह कौशिके। संकट यह है कि आस्थामानों के काल गणना में करोड़ों वर्ष पूर्व और वैज्ञानिक अनुसंधान के 7000 वर्ष प्राचीन इस दाशरथी राम के पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। इसका प्रमुख कारण है इनकी प्राचीनता और पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, सभ्यता का विनाश और विकास भी है। 2000 वर्ष पुराने तक के बहुत सारे पुरावशेष मिलते हैं। उपरोक्त राम कथा के ग्रंथों में एक कथानक राम रावण युद्ध का है। इस संदर्भ में भारत के समुद्री द्वीप एलिफेंटा में सबसे पहला साक्ष्य मंडप की उत्तरी दीवार के पूर्वी पटल पर फलक संख्या 20 है, जो रावण दर्प दलन मूर्ति के रूप में जानी जाती है। इसके ठीक बगल में फलक संख्या 21 है, जो लंकाधीश रावण के द्वारा कैलाश तोलन के रूप में है, जिसका अभिलेखीय साक्ष्य बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से 1981 में प्रकाशित पुस्तक एलिफेंटा, जिसके लेखक ठाकुर हरिनंदन, जो IAS अफसर भी थे, उसमें मिलता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देवगढ़ पुरातात्विक स्थल से प्राप्त पुरावशेषों में राम कथा के वाल्मीकि आश्रम, अहिल्योद्धार, वनगमन, अत्रि के आश्रम में राम, शूर्पणखा की दुर्गति, दंडक वन में राम, सीता हरण राम और हनुमान राम भक्त सुग्रीव, किष्किंधा में राम, बाली और सुग्रीव युद्ध, सेतुबंध, अशोक वन में सीता और मृत संजीवनी पूरा चित्र उपलब्ध है। ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली के अंदर, उसमें ये देवगढ़ के पुरातात्विक स्थल से, जो मिर्जापुर में है, प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का सारनाथ एक समृद्ध पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर एक शिलापट पर ऊपर की ओर धनुषधारी राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव बैठे हुए हैं और नीचे वानरगण पत्थर ढोड़ होकर के राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। यह शिलापट भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में संदर्भ संख्या
G33 G33/135 दृश्यमान है। प्रभु श्री राम और श्रृंगेरपुर के निषाद राजगुह की मित्रता और उनके गंगा पार कराने की राम कथा का वर्णन रामायण में है। निषाद राजगुह के निवास के खंडहर वर्तमान श्रृंगेरपुर में उत्खनन हुआ है और इसके पुरावशेष प्रयागराज संग्रहालय में संरक्षित है। संदर्भ संख्या 261। गुप्तकालीन शिलापट, जिसमें एक शिलाखंड पर श्री राम लक्ष्मण फूलों से लदे वृक्ष के नीचे खड़े हैं और पास में 2 वानर संभवतः हनुमान और सुग्रीव हैं। मध्य प्रदेश के नचना पुरावशेष स्थल पर, पुरातात्विक स्थल पर गुप्त शैली का एक शिलापट्ट प्राप्त हुआ है, जिस पर राम और सीता आसनस्थ, राम सीता तथा दूसरी तरफ लक्ष्मण और शूर्पणखा एवं सुग्रीव को अभयदान का दृश्य है। यह पुरावशेष राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में नचना के शिलापट संदर्भ संख्या 91 है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही मध्य प्रदेश के बारेहाट नामक पुरावशेष स्थल से प्राप्त मृतफलक संदर्भ संख्या 92 है, जिसमें अशोक वृक्ष के नीचे बैठी दुखी सीता जी हैं। लखनऊ संग्रहालय का श्रावस्ती मृतफलक है, जिसमें 2 महायोद्धा युद्ध कर रहे हैं, जिसे सुग्रीव और विरूपाक्ष युद्ध कहा गया है। बिहार के चौसा और अफसाद नामक स्थान पर भी ऐसे मृतफलक प्राप्त हुए हैं, जिन पर राम कथा का अंकन है। अभी इराक की बेलुला पहाड़ी पर 2000 ईसा पूर्व प्राप्त हनुमान जी की प्रतिमा का भित्ति चित्र मिला है और इराक सरकार के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। पहले इराक भी भारत का ही हिस्सा था और भारत सरकार के राजदूत प्रदीप सिंह उसको देखने भी गए थे। इन स्थानों के अलावा अनेक ऐसे स्थान हैं जहां रामायण काल के घटनाक्रम से जुड़े पुरातात्विक साक्ष्य प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। इन स्थानों में श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की पुस्तकों में भी वर्णन है और इनका सर्वेक्षण मैंने एक पुरातात्विक विद्यार्थी के रूप में किया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, मणि पर्वत कनक धाम अयोध्या उत्तर प्रदेश, भैरव मंदिर महाराजगंज जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, लखनेश्वर डीह जिला बलिया उत्तर प्रदेश, श्री कामेश्वर धाम कारों जिला बलिया उत्तर प्रदेश, राम रेखा घाट जिला बक्सर बिहार, परेव पटना बिहार, गौतम स्थान अहियारी दरभंगा बिहार, गिरिजा मंदिर फुलहर जिला मधुबनी बिहार, धनुषा मंदिर जिला धनुषा नेपाल, सीताकुंड वेदीवन पूर्वी चंपारण बिहार प्रदेश, श्रृंगेरपुर जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, सीता रसोई जसरा बाजार प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सीता रसोई जनवा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सीता पहाड़ी ऋषियन जंगल चित्रकूट उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि आश्रम लालापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, कामदगिरी चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, रामघाट चित्रकूट उत्तर प्रदेश, सरभंग आश्रम सरभंगा जिला सतना मध्य प्रदेश, अश्वमुनि आश्रम सरभंगा सतना मध्य प्रदेश, अग्निजीव आश्रम मिढ़ासन जिला पन्ना मध्य प्रदेश, अगस्त आश्रम टिहरी जिला पन्ना मध्य प्रदेश, मार्कंडे आश्रम उमरिया मध्य प्रदेश, सीतामढ़ी हरचोका मुंबई जिला कोरिया छत्तीसगढ़ प्रदेश, सीतामढ़ी रापा कोरिया छत्तीसगढ़, सीता लेखनी उडगी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, सीता बेंगरा उदयपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, चंदन मिट्टी रामगढ़ जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, लेखा पत्थर रेंगले जोजाराम जसपुर छत्तीसगढ़, राम झरना सिंहपुर रामगढ़ रायगढ़ छत्तीसगढ़, महर्षि वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया महासमुद्र छत्तीसगढ़, राम दिवाला सीरपुर महासमुद्र छत्तीसगढ़, श्री राम मंदिर गुल्लू
रायपुर छत्तीसगढ़, बागेश्वर मंदिर आरंग, रायपुर छत्तीसगढ़, फिंगेश्वर नाथ मंदिर फिंगेश्वर, रायपुर छत्तीसगढ़, राजीव लोचन राजिम, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, शिव मंदिर इंजरम कोंडा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, राम मंदिर मोटू मलकानगिरी उड़ीसा, श्री राम मंदिर इलौंदा कुंडा करीमनगर तेलंगाना, स्कंद आश्रम कंदकुंती निजामाबाद तेलंगाना, श्री राम मंदिर बासर निजामाबाद तेलंगाना, सीता मंदिर रालेगांव यवतमाल महाराष्ट्र, सीता नहानी अंबट जालना महाराष्ट्र, अगस्त आश्रम अंकई किला नासिक महाराष्ट्र, पंचवटी नासिक महाराष्ट्र, सीता सरोवर महरसुल नासिक महाराष्ट्र, उषावर तीर्थ त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, सिद्धेश्वर प्रवरा अहमदनगर महाराष्ट्र, रामेश्वर कायगांव औरंगाबाद महाराष्ट्र, एडेश्वरी मंदिर यरमला उस्मानाबाद महाराष्ट्र, राम तीर्थ नलदुर्ग बोरी उस्मानाबाद महाराष्ट्र, राम तीर्थ किनी गांव बोरी सोलापुर महाराष्ट्र, रामलिंग आलमेल बीजापुर कर्नाटका, राम तीर्थ जमखंडी बांगलकोट कर्नाटका, सबरी आश्रम सूर्यवान बेलगाम कर्नाटक, ऋष्यमुख पर्वत हम्पी कोंपल कर्नाटक। ये अभी तक ये स्थान हैं जिन स्थानों पर प्रभु श्री राम और राम कथा से जुड़े हुए पुरावशेष पुरातात्विक प्रमाण साक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है या पुरावशेष प्राप्त होते हैं और यह कार्य अभी प्रगति पर है। हम लोग पुरातात्विक रूप से राम जी की राम कथा को समाज के समक्ष लाने के लिए प्रयत्नशील है। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की ओर से अयोध्या जी में कार सेवक पूरम में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इसमें विशेषज्ञ पुरातत्ववेत्ताओं और अन्य विषय के शोधकर्ताओं के साथ श्री राम जी और त्रेता युग से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन पर विचार विमर्श हुआ। यहाँ ध्यान देने वाला तथ्य ये है कि 100 वर्ष से पुराने सभी ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों को पुरातात्विक महत्व का माना जाता है। यहाँ पुरातात्विक स्थल है और हमें प्रभु श्री राम से जुड़े ये पुरावशेष प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, मैं आप सबको बड़े ध्यान से समझिए, कितने लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा स्थान जो 100 वर्ष से अधिक पुराना है, सरकार की दृष्टि से वह पुरातात्विक है। अब हम भारतवर्ष के वर्तमान भूभाग में फैले पुरातात्विक अवशेषों के दर्शन के बाद विदेशों में श्री राम जी से संबंधित पुरातात्विक प्रमाणों की जानकारी लें। आप हैं भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और अद्भुत शोधकर्ता नासिर अली। आपने श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के 2025 में अयोध्या में संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन में अद्भुत साक्ष्य प्रस्तुत किए। आप देख के हैरान रह जाए कि ये जो क्ले पेंटिंग है सुलेमानिया, यहां से 8000 किलोमीटर दूर वहां की जो घाटियां हैं, वहां प्राचीन सभ्यता है सुलेमानिया। वहां जो पहाड़ों के अंदर जो पेंटिंग्स है, क्ले पेंटिंग्स, वहां बहुत सारी पेंटिंग्स तो खराब हो गई है, लेकिन एक पेंटिंग ऐसी है जिसको समय भी खराब नहीं कर पाया, समय भी उस पर जंग नहीं लगा सका, समय की भी परत उस पर नहीं पड़ी, और वो जो वो है भगवान श्री राम की, हनुमान जी की और सीता। आज भी 8000 वर्ष के बाद भी अगर उस पर वक्त की धूल नहीं पड़ी है तो ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है।
यहां ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि आधुनिक वैज्ञानिक शोधकर्ता श्री राम का कालखंड 5 से 7,000 वर्ष पहले बताते हैं, लेकिन नासिर अली इराक की प्राचीन घाटी सुलेमानिया में मिली ये क्ले पेंटिंग 8,000 वर्ष पुरानी होने की बात दावे के साथ कहते हैं। इस बात को दर्शाता है कि वहां जो पेंटिंग्स हैं वो लगभग 6,000 वर्ष ईसा मसीह के पहले की। 6,000 वर्ष, मतलब ईसा मसीह को आए 2,000 और उससे 6,000 पहले 8,000 साल। श्री नासिर अली ने इराक की घाटी में मिली इस पेंटिंग की विशेषता से लोगों को परिचित कराया। आपको ये पेंटिंग जो 8,000 वर्ष पूर्व की, इराक के एक प्रोविंस, और उसमें आप जब देखेंगे आपकी तरफ से बाएं तरफ ये भगवान श्री राम धनुष के साथ, आप उसके नीचे देखें तो आपको हनुमान जी नजर आएंगे हाथ जोड़े हुए, उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में हमने उनको देखा। सबसे अहम बात, उनके ठीक हनुमान जी के जो घुटना है उनके ठीक नीचे उनकी गदा। ये इतना विस्तृत वर्णन है। देखिए होता क्या है, 8,000 साल वर्ष बहुत पुराना, तो वहां की सभ्यताएं, पता नहीं कितने मत आए, कितने लोग आए, क्या आए, उन्होंने उसको अपने तरह से उसका व्याख्यान, उन्होंने कहा अपनी जबान में ताजरी कहा, लेकिन जो उनकी पौराणिक कथाएं हैं वो वही है जो रामायण। भारत के बाहर इराक ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, थाईलैंड सहित दुनिया के अनेक महादेशों में श्री राम से संबंधित पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। 18,000 किलोमीटर दूर फिर वहाँ के जो मेन फस्ट है, जैसे यहाँ बंगाल में दशमी होती, दुर्गा पूजा होती, उसी वहाँ आप थाईलैंड आज भी वहाँ का जो किंग होता है वो अपने आप को उन्हीं का वंशी और राम ही बोलते हैं। उनकी पुरानी कैपिटल है वही अयोध्या की, और जैसे मैंने कहा मैं दुनिया में 4 जगह तो मैं अयोध्या के नाम ही है। दुनिया के अनेक देशों में, महादेशों में श्री राम के पुरातत्व अवशेषों के दर्शन के बाद अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि राम जी और उनके साक्ष्य को लेकर अक्सर सवाल क्या पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। पुरातत्व की दृष्टि से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बंधुओं जब हम देखते हैं कहाँ कहाँ खोज हुई, कहाँ कहाँ खुदाई हुई, तो आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ खुदाई होती है वहाँ राम जी प्रकट होते हैं। कोई 5,000 साल है, कि 7,000 साल है, कि 10,000 साल पुराने हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे विग्रह, ये सारी मूर्तियाँ रामायण काल की थी। मैं पुनः कह रहा हूँ ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन इतनी पुरानी क्यों मिल रही हैं? हमारे राम भक्तों ने सारे विश्व में इस प्रकार मूर्तियों का सृजन किया और काल और परिस्थिति के कारण वो दब गई, लेकिन जब वो खुदाई हुई तो पुनः वही प्रकट हुई और सब जगह राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, जामवंत जी, केवल भारत में नहीं सारे विश्व में जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है हर जगह राम जी वहाँ प्रकट होते हैं। तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि पुरातत्व में भी राम जी की उतनी ही मान्यता है जितनी वास्तविक जगत में है। श्री राम से जुड़े अनेक तीर्थों के दर्शन क्रम में हम पाते हैं कि कभी यहाँ भव्य मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब ये उपेक्षित, भग्न, टूटे बिखरे अवशेष हैं। हमारी सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या इस कार्यक्रम को देखने के बाद हम और आप सभी सनातन धर्मी अपने दोनों हाथ उठाकर ये संकल्प लेंगे कि राम जी के ऐतिहासिक धरोहर स्थलों का हम संरक्षण, प्रचार प्रसार और विकास करेंगे? इसके लिए एकजुट होकर संकल्प लेंगे। जय जय श्री राम। हर हर
हम